श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। हे यशोदे तव बालकोशो मुरारिनामा वसुदेव सूनुः आदाय वस्त्राभरणं मदीयं गतोऽपि दूरे यमुना निकुञ्जे। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम विष्णवे नमः। भगवान की असीम अनुकंपा से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी के लिए चैत्र मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जिसका नाम कामदा है उसका महात्मा कथा लेकर के उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, हे भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से आपने हमें पूर्व एकादशियों की कथा सुनाई उसी प्रकार से आप हमें चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्मा सुनाए और उसका नाम क्या है, उसका भोजन क्या है, उसका फल क्या है, ये कथा आप हमें सुनाएं। भगवान ने ऐसा निवेदन सुनकर कहा, हे राजा सुनिए, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो अब कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि में सूखे काष्ठ आदि को डाला जाए तो तुरंत ही जलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही कामदा एकादशी के पूर्ण के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि से छूट जाता है और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे कुयोनि की प्राप्ति नहीं होती। अब आप इस कथा का महात्मा सुनिए। मैं कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा गंधर्व किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे और वे वहां विहार किया करते थे, प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गान करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट,
तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है, अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया और राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रीतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली आई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देख श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है, उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब महाराज श्रृंगी ऋषि ने कहा, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से गृह छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले ही की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से और इस व्रत को करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी संसारी जनों को कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत करके सामर्थ्यवान हो तो ब्राह्मणों को बुलाकर संकल्प पूर्वक अपने ज्ञात पितरों को एकादशी का फल प्रदान करना चाहिए, जिससे यदि वो किसी पाप योनि में विराजमान हैं
इस एकादशी के प्रभाव से, इसके पुण्य से उस योनि से मुक्त होकर के भगवान के साकेत धाम का सानिध्य प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा से वह उस योनि से छूट जाएंगे। और यदि आपको संतान की इच्छा है तो भगवान की कृपा से शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। आपकी समस्त कामनाओं को सिद्ध करने में सामर्थ्य यह कामदा एकादशी है, इसलिए इसका व्रत अवश्य करें और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रहकर भगवान नारायण का पूजन, संकीर्तन, रात्रि जागरण करें और द्वादशी को बटुकों का, ब्राह्मणों का पूजन कर उनको भोजन प्रसाद पवाकर स्वयं भी व्रत का पालन करें। इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आप सभी इस कथा का लाभ उठाएं। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। भगवान नारायण आप सभी का कल्याण करें, आप सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव।